हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनुअल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम मैथ में साधारण ब्याज चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जो हमारे यूपीपी, यूपी टेट और रेलवे, एसएससी जीडी आदि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। पहले देखो, एक फॉर्मूला है इसका साधारण ब्याज का। अगर साधारण ब्याज हमें निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन को बोलते हैं पी, दर होती है आर, समय को टी से शो करते हैं अपॉन 100। तो हमें पीआरटी याद होना चाहिए, पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 इतना याद रख लो बस, पीआरटी अपॉन 100। अगर ये हमें इतना याद है, कोई भी सवाल से ही बड़े आराम से हम आसानी से करते चले जाएंगे। देखते हैं सवाल। ऐसा ही बराबर था हमारा पी आर और टी, ठीक है। इसमें देखो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ही दे रखा हो और पी ना दिया हो, तो इसी से ही हम पूरा सवाल निकाल लेंगे। देखो पहले सूत्र को सॉल्व करते हैं आगे। ऐसा ही मानो दे रखा है और हमें पी निकालना है, तो पी को जब हम बाहर करेंगे, पी बाहर करेंगे तो हम देखेंगे, देखो एस आई गुणा पी अपॉन, ये पलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, आर गुणा टी नीचे हो जाएगा। इस तरह से ये बचा, ये इधर या किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। अब देखो इसमें से हम एस आई को निकालते हैं या हमें पी को निकालना है, तो पी को खाली निकालेंगे तो ये वाली चीज गुणा पहुंचे, तो पी बराबर 100 अपॉन आर गुणा टी गुणा एस आई। इस तरह से हमारा पी का हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, 1000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, एस आई बराबर पी आर टी। पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसका। देखो पी कितना है, 1000, आर कितनी है, ये आर है दर, ये दर है कि हमारी 20%, टी समय दे रहा हमारा, तो समय दे रखा है हमें 3। हमें अगर प्रश्न को पढ़ना आ गया और हमको प्रश्न हमारे समझ में आएगा और ये चीज हम निकालने सीख गए, तो हमें हमने क्या करा, देखो हम पे पी निकाल लिया हमने, धनराशि, आर हमारी दर, टी समय। क्या करना है, पीआरटी लगा देंगे आराम से, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, बस लगा दो। पी कितना है 1000, आर कितना है 20, समय कितना है 3 अपॉन 100, 0 से 0 कितना हो गया 200 गुणा 3, 2 तिया 6, तो धनराशि कितनी होगी हमारी 600 रुपये। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, राइट। एक बार और सवाल देख लेते हैं। देखो पी कितना है हमारा, पी ये रखा है 1000, धनराशि, प्रतिशत दर, दर दे रखी है हमें कितनी भी, दर दे रखी है 20 से 3 वर्ष, टाइम क्या है हमारा ये रहा। तो इस तरह से हमें सवाल में से 3 आंकड़े हमें निकालने थे और आराम से हमने निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर या दर से, ठीक है,
से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें हमें पहले देखना है पी। देखो पी होती है धनराशि, ये मूल होता है। कितना दे रखा है हमारा 500 रुपये। आर ये हमारी दर कितनी दे रखी है 10%। समय ये रहा, समय दे रखा है कितना टी बराबर 3। लगा देंगे पी आर टी। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी याद रखो बस, कितना है 500 गुणा 3 गुणा 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15 और 15 गुणा 10 से जब हम करेंगे तो हो जाएगा कितना 150 रुपये। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए 120, बी में 130 है, सी में 150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150 रुपये। देखो अगला प्रश्न है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कि 3/2 है, 2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो इसमें देखो थोड़ा देखना है, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा जी। 3/2 है ना, ये हमारा 3/2 जो है, इसको 3 को ए मान लेंगे और 2 को बी। ठीक है, यहां तक अब करना क्या है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला है एक, जैसे ए माइनस बी अपॉन बी गुणा समय, और यहां गुणा हमें क्या करनी है किसके साथ 100। तो इससे क्या निकल आएगा हमारा, इससे दर निकलती है। तो देखो ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है 3, बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 2 अपॉन, या गुणा में 100 लगा दो, ब्रैकेट में बंद कर लेते थे। और बी है हमारा 2 और गुणा समय कितना दे रखा है 5। तो देखो करेंगे कैलकुलेशन, 3 में से 2 गए तो 1 गुणा 100 अपॉन 2 पंजे 10, 0 से 0 काटो, क्या बचा 10 एकन 10। तो 10% हमारी क्या आ गई दर। इस तरह से बड़े आराम से निकाल लेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी। तो हमारे पास आंसर ए हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो देखो ये जो है 3/2, इसको हम क्या करेंगे, तीन जो ऊपर संख्या उसको ए मान लिया और नीचे संख्या उसको हमने क्या मान लिया बी। तो क्या करना है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम, ए माइनस वी और अपॉन में बी, गुणा नीचे समय लगा देंगे और ऊपर हम क्या लगा देंगे 100, इस तरह से। तो हमारा ए कितना है 3, तो हमने 3 लगा दिया। बी कितना है 2, 2 लगा दिया। 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और ऊपर वाला 100 ऐसे ही। इसकी गुणा करेंगे 2 पंजे 10, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, बचा क्या 1 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई और वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। इसमें देखो ए जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 5, बी है हमारे पास 4 और टी समय दे रखा है हमारा 3 वर्ष, ये रहा। और हमसे पूछ कर यार दर बराबर हमने बताया था कि ए माइनस बी गुणा 100 अपॉन बी गुणा समय। ए कितना है हमारे पास 5 माइनस 4 गुणा 100, और हमें समय दे रखा है, यहाँ बी का मान लगेगा 4 और समय हमारा दे रखा है 3। ठीक है, क्या करेंगे, इसका अंतर निकाल लेंगे, 5 में से 4 गए 1 गुणा 100 अपॉन
ये बचा तुम्हारा 25, 4 गुणा 3, इससे काट लो, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, तो हमारा बचेगा 25/3। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 25/3, तो हमारा आंसर ए में मिल गया 25/3। देखो अगला प्रश्न है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो देखो इसमें ए जो दे रखा है हमारा, ए का मान है 3, पी का मान है 5 और समय दे रखा है 3। अगर इस तरह से दर पूछ रहा है, अगर दर पूछता है तो हमें करना क्या है, ए गुणा 100 और बी गुणा समय, बस इतना याद रखो। ए का मान कितना है 3 और बी का मान है हमारा 5 और समय कितना है 3, तो करेंगे ये हो जाएगा 300, तो ये होगा तुम्हारा 5 15, 15 दूनी 30, जीरो का जीरो, कितना आएगा तुम्हारा 20%। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी में हमारा आंसर है 20%। देखो एक बार फिर देख लेते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो इसकी वार्षिक दर जो है, करना क्या है, देखो इसमें हमने कहा ए, ऊपर वाले को ए मानते हैं, अरे ए अपॉन बी में मानेंगे, ए अपॉन बी, तो ए कितना है ऊपर 3, बी कितना है 5, ये निकल आया। तो ए हमारा 3, बी कितना हो गया 5 और टी हमारा कितना रखा है 3 वर्ष। देखो 3 वर्ष का समय ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, दर निकालनी है, तो हमने बताया था ए गुणा 100 और बी गुणा समय, बस इतना करना है। 3 गुणा 100 300 और 3 पंजे 15, 15 से भाग दो, 15 दूनी 30, कितना हो गया 2 और जीरो का जीरो उतार दो, कितना हो गया 20% हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, किसी धन 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन क्या है। तो इसमें करना क्या है, देखो हमें क्या दे रखा है, ब्याजों का अंतर। अगर ये सवाल इस प्रकार का आया तो हम देखो धन निकालना होता है, तो हम करेंगे क्या धन के लिए, ब्याजों का योग ब्याजों का योग हो या अंतर गुणा 100 अपॉन दर गुणा समयों का योग, योग समयों का योग या फिर अंतर। अगर ब्याजों का अंतर दे रखा हो तो हमें अंतर लगाना है, समयों का हमें योग दे रखा हो तो हमें योग लगाना है। तो देखो समय कितने हैं, एक तो हमारा 7 है और एक कितना है 10 है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 7 और 10 में 3 का, ठीक है। और वैसे हमें ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 150, तो ब्याजों का अंतर हमें दे रखा है कितना 150, तो लगा देंगे देखो 150 गुणा 100 अपॉन दर कितनी है हमारी, दर हमें दे रखी 5%, क्या लिख लेते हैं दर 5, तो दर लगा देंगे 5। ब्याजों का अंतर कितना है, क्योंकि अंतर सवाल में दे रखा है तो हमें ब्याज का, अगर सवाल में ब्याजों का अंतर दे रखा है तो हमें समय का अंतर लगाना है। अगर ब्याजों का योग दे रखा होता है यहाँ योग, तो हम क्या करते समय का भी योग करते। तो देखो क्या करेंगे, 3 अंतर है, 10 और 7 में कितने का अंतर है 3 का, तो देखो कितना हो गया 150 गुणा 100 अपॉन 5 15, 15 एकन 15 10, जब 10 की गुणा किससे करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, देखो हमें ब्याजों का जो समय का अंतर है, हमें दिया पहले ब्याजों का अंतर, जो ब्याजों का अंतर दे रखा होता है उसी के हिसाब से हम समय का अंतर निकाल लेते हैं। तो ब्याजों का अंतर कितना दे रखा है 150, तो समय का अंतर हमने 7 और 10 में कितने का निकाला था 3 का अंतर, यहाँ लगा दिए समय का अंतर
और दर, ऊपर क्या लगा दिया, ब्याजों का अंतर गुणा 100। भाई इतना याद होना चाहिए, बाकी सॉल्व। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें।